तो टॉपिक क्या है? सदान, है ना। और आपको बता दूं, जेपीएससी में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है, वन क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सिलेबस में। इसके अलावा यह टॉपिक आपके जेएसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हमें कोशिश यही करनी है। हमने ऑलरेडी एमसीक्यू ऑन सदान तो टॉपिक पढ़ लिया है, किंतु इस पर एमसीक्यू नहीं किया था, इसलिए मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा इस पर एमसीक्यू भी ला करके आपकी क्लैरिटी को और अच्छे स्तर पर ले जाऊं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये देखिए पहला और दूसरा प्रश्न ये है जेपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन, पेपर 2। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है दूसरा वाला जो है जेपीएससी प्री पेपर 2 2021। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये 2 वर्षों का, हमने आपसे कहा जितनी बार भी जेपीएससी होगा इस सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा। अगर आप लोग दिए होंगे तो आपको याद होगा क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये क्वेश्चन प्री 2016 में पूछा गया था, व्यवसाय पूछा गया था। व्यवसाय के बारे में हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि झारखंड के सदान का व्यवसाय क्या है, तो कृषि और पशुपालन, ठीक है। कृषि और पशुपालन यही है झारखंड में। सदान ही नहीं, जनजातियों का भी मुख्य व्यवसाय यही है। दूसरी यानी बी इसका सही उत्तर होगा। और अगली बार एक बात और याद रखिए, कुछ ऐसी भी जातियां हैं सदान में, कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो कुछ विशेष दस्तकारी कार्य करते हैं, विशेष दस्तकारी कार्य करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जैसे लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, जो मिट्टी का काम करते हैं, ऐसे लोग। तो झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती है। मान लीजिए इसी प्रश्न को कुछ इस तरीके से दो स्टेटमेंट में सजा देता है कि झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, और अगला स्टेटमेंट ये दे देता है कि कुछ सदान जातियां ऐसी भी हैं जिनकी अपनी कुछ विशेष दस्तकारी कार्य हैं। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बीपी केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? देखिए क्वेश्चन अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो बहुत कठिन लग रहा होगा यार, अब बीपी केसरी क्या बोला है, उतना याद करना पड़ेगा। किंतु देखिए अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं इन चारों में तेली, भूमिहार, तूरी और भोक्ता, तो आपको क्या लगता है कौन सदान नहीं है? तो बीपी केसरी कहते हैं कि भूमिहार जो है वो सदान नहीं है। समझ में आई मेरी बात? ये बीपी केसरी कहते हैं। इन चारों में से भूमिहार ही है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी तीनों एक ही टाइप के लग रहे हैं, ठीक है। चलिए सदान, अगले प्रश्न देखिए, सदान, ये दोनों पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है। सदान निम्न में से कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? रेस, कौन सी रेस के अंतर्गत आते हैं सदान? कौन सी रेस के अंतर्गत आते हैं भाई? तो याद रखना है, इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ये आर्य प्रजाति में भी आते हैं, द्रविड़ में भी आते हैं, और आग्नेय, इसका मतलब ऑस्ट्रिक जिसको बोल देते हैं, ये भी हैं। तो ये तीनों, जब आप सदानों के शारीरिक गठन को देखोगे तो उसमें आर्यों के भी लक्षण नजर आएंगे आपको, द्रविड़ों के भी लक्षण नजर आएंगे, और आग्नेय यानी ऑस्ट्रिक के भी लक्षण नजर आएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। कुछ एक क्वेश्चन है अच्छे, तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चौथा प्रश्न पर आइए। तो चौथा प्रश्न है कि सदान समाज है, सदान समाज कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज है, ए और बी यानी पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक दोनों है, और डी है इनमें से कोई नहीं। पितृसत्तात्मक समाज कहने का मतलब ये है कि जहां पे परिवार के सत्ता पिता के पास हो, जहां पर परिवार का प्रधान कोई पुरुष हो, उसको पितृसत्तात्मक कहा जाता है। और जहां परिवार का प्रधान कोई
महिला हो उसको मातृसत्तात्मक कहा जाता है। भारतवर्ष में दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों में और उत्तर पूर्व के कुछ जनजातियों में मातृसत्तात्मक जो कल्चर है, जो फैमिली सिस्टम है, जो किनशिप सिस्टम है, जो सोसाइटी है, वो नजर आएगा। किंतु यहाँ पितृसत्तात्मक समाज। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए चलते हैं। झारखंड के सदान हैं, झारखंड के सदान हैं क्या है? ऑप्शन ए मूलवासी, ऑप्शन बी आदिवासी, ऑप्शन सी गैर आदिवासी और ऑप्शन डी ए तथा सी यानी मूलवासी प्लस गैर आदिवासी। तो अगर याद होगा हमने आपको बताया था कि ये अगर झारखंड की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का दो भाग में अगर बांट दें आप, एक तो मूलवासी और एक हो गया बाहरी। तो बाहरी का तो खैर बात ही नहीं। अब मूलवासी को अगर दो भाग में बांट दें, एक जनजाति और एक गैर आदिवासी, तो यही जो गैर आदिवासी आपको आया यानी गैर आदिवासी प्लस मूलवासी, ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हो? तो सदान बोल देते हो। ये हमने आपको बताया था। सो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ए तथा सी दोनों। ये झारखंड के क्या हैं? सदान है। विद्वानों के अनुसार सदानों के कितने प्रकार हैं? भाई विद्वान लोगों ने सदान जो प्रजाति है यानी गैर आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं उसके टाइप्स कितने हैं हमने आपको पढ़ाया है अच्छे तरीके से। क्या आंसर होगा? तीन। कौन कौन? तो याद होगा हमने आपको बताया था आदि सदान, एक हमने आपको बताया था मध्य सदान और एक आपको बताया गया था नव सदान। एकदम डिटेल में हमने आपको पढ़ाया है कि ये आदि सदान कब से कब तक के लिए, मध्य सदान कब से कब तक के लिए, नियो सदान यानी नव सदान कब से कब तक के लिए, एग्जाम्पल दे दे करके आपको हमने समझाया है। ठीक है, चलिए। तो विद्वानों के अनुसार सदानों के कितने प्रकार हैं इसी चैनल में, मैंने इसी यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है उपलब्ध ऑलरेडी, है ना। तो विद्वानों के अनुसार सदानों के कितने प्रकार हैं? तो तीन प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। सदानों से संबंधित सत्य कथन को चुने। देखिए असत्य नहीं, है ना, जो ट्रू स्टेटमेंट होगा सदान से संबंधित उसकी जांच करना है, उसको चेक करना है। तो क्या क्या है देखिए। झारखंड के गैर आदिवासी मूलवासी हैं, एकदम सही, अभी अभी हमने देखा, ये स्टेटमेंट सही है। सदानों का यहाँ की संस्कृति से सात्वीकरण हो गया है यानी एसिमिलेशन हो गया है, यानी ये यहीं की संस्कृति को अपना संस्कृति मान बैठे हैं और यही उनकी संस्कृति होगी, ये भी सही है। इनका झारखंड के साथ एक भावनात्मक लगाव जुड़ाव रहा है, ये भी सही है और इसलिए डी इज द उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। हमने आपको सदान की परिभाषा बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि झारखंड के जनसंख्या का वह भाग जो गैर आदिवासी मूलवासी के अंतर्गत आते हैं उन्हें सदान कहते हैं और ये लोग झारखंड के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और यहाँ की संस्कृति से इनका सात्मीकरण हो गया है। बल्कि हमने यहाँ तक कहा था आपको कि कई सदानों ने भी झारखंड की इस अनूठी, इस मतलब विशिष्ट झारखंड की यह जो विशिष्ट संस्कृति, उस संस्कृति के निर्माण में सदानों की भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। सदानों ने भी यहाँ के संस्कृति को सजाया संवारा है, हमने यहाँ तक आपको बताया था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट ही सही है। आठवां स्टेटमेंट, नागपुरी भाषा में सदपरेवा से क्या तात्पर्य है? किसे कहते हैं सदपरेवा? ऑप्शन ए घर में बसने वाले कबूतर, ऑप्शन बी जंगली कबूतर, ऑप्शन सी सफेद रंग का कबूतर और ऑप्शन डी संदेशवाहक कबूतर।
तो नागपुरी भाषा में सद परेवा किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा, घर में बसने वाले कबूतर को। और इसीलिए एक्चुअली जब हम लोग सदान की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत को देखते हैं, तो नागपुरी भाषा में सदपरेवा जो घर में बसने वाले कबूतर होते हैं, तो कहा गया इसी शब्द से जो लोग यहाँ आकर के बस गए उन्हें सदान कह दिया गया नागपुरी भाषा में। ठीक है ना। एक होता है एक सदपरेवा, एक होता है वन परेवा, है ना, वन परेवा, जंगल में रहने वाला परेवा मैंने कबूतर है। चलिए नेक्स्ट, मुंडारी या संथाली में सदून शब्द का अर्थ क्या है? ये भी हमने आपको बताया था कि मुंडारी या संथाली में सदूम शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है, और वहां से भी इनकी उत्पत्ति से संबंधित एक मत हमने आपको पढ़ाया था। तो सदूम का अर्थ क्या होता है? तलवार, घोड़ा, श्रेष्ठ और वन परेवा। तो आंसर क्या होगा? घोड़ा। ठीक है, जो लोग घोड़ा में चढ़कर यहाँ आए वो लोग सदूम से, सदूम ही अपना अपभ्रंश जो रूप इसका हुआ वही अपभ्रंश सदान कहलाया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा को सदानी भाषा के अंतर्गत रखा जाता है? तो याद रखिएगा, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली, इनमें से सब, ये सब के सब को मिला करके सदानी भाषा कहा जाता है। सदानी को कई बार सादरी या सदरी भाषा कहा गया है। समझ में आई मेरी बात या नहीं? खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, इनमें से सभी। ठीक है, सत्य कथन को चुनिए। फिर से एक बार आपको बोल रहा है कि कौन इनमें से सत्य है, उसको चुनना है। ऑप्शन ए, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता जैसे विचार भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सदान समाज में कम पाया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने आपको बताया है डिटेल में, मेरे क्लास में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा किस प्रकार के माहौल है, क्या है, क्यों सदानी संस्कृति को एक विशिष्ट संस्कृति का दर्जा दिया जाता है, वगैरह वगैरह। मेंस का भी एक टॉपिक है, जेपीएससी मेंस में भी इससे क्वेश्चन आएगा, एक टॉपिक है। ठीक है, मेंस के सिलेबस में अगर आप जाओगे तो आपको सदान मिलेगा। अगला स्टेटमेंट है कि सदानी समाज अपेक्षाकृत रूप से सहिष्णु समाज होता है। बिल्कुल सही। अगला है कि सदानों के शारीरिक गठन में आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों लक्षण दिखाई देते हैं। ये तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए, तो डी सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे स्टेटमेंट सही हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी है? कुल जनसंख्या में सदान कितने हैं? आंसर होगा लगभग 60%। और निम्न में से कौन सी जनजातियां स्वयं को सदान मानती हैं? तो करमाली, लोहरा, बिरजिया, ये सभी खुद को सदान मानती हैं। ये जनजाति होने के बावजूद स्वयं को क्या मानती हैं? तो सदान।